Hello students, you are welcome to Johnny Raghav Math classes. NCERT class 11th Math chapter 2nd Relation and Function to start करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन पार्ट है और क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट करेंगे। रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है संबंध, किस किस के बीच में संबंध। डेली लाइफ में देखें तो ब्रदर और सिस्टर का संबंध, फादर और सन का संबंध। यहाँ आपने पढ़ा होगा m पैरेलल है एल। मैथमेटिकल में देखें तो m पैरेलल है एल, या 3 लेस देन है 4 के, या 4 ग्रेटर है 3 से, या a सबसेट है b का। ये क्या है? आपके सब रिलेशन ही तो है इनके बीच में कि a सबसेट है b का। जो a के एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट होने चाहिए b में। 3 हमेशा छोटा रहेगा 4 से, 4 हमेशा ग्रेटर रहेगा 3 से। फादर और सन का रिलेशन भी है। m पैरेलल है लाइन l के, दोनों लाइन आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये क्या है आपके बीच? पता है आपको क्या है? दोनों के बीच में रिलेशन। कोई भी दो पेयर या दो चीज़ के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट होता है एक। तो इसी प्रकार से रिलेशन इस चैप्टर में कैसे पढ़ना है आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको ये समझना है। जैसे हमारे पास ए सेट है और बी सेट है, तो ए क्रॉस बी आप निकालोगे 1 का 3 के साथ पेयर, 2 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ये आपके पास हमें क्या मिला? ए क्रॉस बी। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रिलेशन, ये आपके पास रिलेशन है, और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। रिलेशन हमेशा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। समझते हैं एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग। ये एक ए सेट है, ये सेट माना हुआ है 1 2, तो इसमें x के एलिमेंट मानते हैं इनको। ये बी सेट है, इसमें 3 4 होते हैं। तो रिलेशन क्या गिवन है? एक्स वाई सच दैट द सम ऑफ x एंड y, दोनों का सम क्या है x एंड y का? इज़ ओड। तो सम है x एंड y इज़ ओड, या डिफरेंस सम क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। x बिलोंग करना चाहिए कैपिटल ए से, जो x की वैल्यू है वो a से ही बिलोंग होंगी, और y की वैल्यू b से ही बिलोंग होंगी। तो रिलेशन 1 क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग? तो सम करके देखते हैं। 1 और 4 का सम करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें? 5। और क्या बोला हुआ है इसमें? ओड होना चाहिए। सम करके हमें ओड मिलना चाहिए। तो 1 4, सिमिलरली 2 3। तो एक रिलेशन बन गया। अब ये देखो, ये रिलेशन इस सेट से ही बना है। तो ये जो है रिलेशन, ये सबसेट है इसी का, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट है। तो इसलिए बोला जाता है जो रिलेशन है वो सबसेट होता है हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ इवन। एक्स और वाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इवन, या एक्स माइनस वाई करो या वाई माइनस एक्स, एक ही बात है। डिफरेंस क्या आना चाहिए? इवन। और x बिलोंग होगा a से और y बिलोंग होगा b से। तो इधर हमने एक डायग्राम बनाया, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे। इवन आना चाहिए, तो 1 3 होगा, 1 में से 3 गया 2, या 3 में से 1 गया 2, 2 4 होगा। ये आपके रिलेशन बनेंगे 1 3 2 4। अब ये एलिमेंट भी आपके इसमें है, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। एक अनदर एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ये हमारे पास पी सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। क्यू सेट है, उसमें हमने अल्फ़ाबेट के नेम से अभी, भानु, बिनो, चंद्रा, दिव्या, बिनोय। तो रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन हमने बना लिया। एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ द लेटर, एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर, जो एक्स एलिमेंट है पी के, ऑफ द नेम वाई, वाई के नेम बने हुए हैं। तो एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल पी से एंड वाई बिलोंग करेगा कैपिटल क्यू से। तो एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं, क्योंकि एरो डायग्राम आपको इजी समझ में आ जाएगा। एरो डायग्राम की सहायता से हम समझेंगे इसमें। तो एरो डायग्राम में देखना है, एक्स जो है, एक्स के एलिमेंट है उनसे नेम बना हुआ है। ए से हमें मिल रहा है अभी, बी से हमें भानु मिल रहा है और बिनोय मिल रहा है, सी से चंद्रा। तो ए से जो आपके पास हमारे पास रिलेशन बनेगा, आर इक्वल टू ए से
अभी, ठीक है। बी से भानु, और बी से बिनोय, और सी से चंद्रा, ठीक है। तो डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है जिससे हम एरो डालते हैं, जिससे एरो जाती है, जिस एलिमेंट से एरो जाती है। ये आपके क्या है? सारे एलिमेंट डोमेन है। या आप रिलेशन से भी समझ सकते हो, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं एक्स वाले, वो आपकी क्या होती है? डोमेन। और रिपीटेड एलिमेंट हम नहीं लिखते हैं सेट में। रेंज क्या होती है? जिस पे डोमेन एरो डलती है, एरो जाती है, मतलब डलती है, जिस पे भी डलती है वो आपकी क्या होती है? रेंज। या रोस्टर फॉर्म से समझ सकते हैं आप, जिस सेकंड एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या होती हैं? आपकी रेंज, ठीक है। बट इधर रेंज में दिव्या नहीं होगी, क्योंकि एरो इधर दिव्या पे नहीं जा रही है, तो इधर आपको दिव्या नहीं लिखनी है। कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट होंगे आपके बी वाले, ये आपकी कोडोमेन होती है। जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं या सेट क्यू के जो एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं? आपके कोडोमेन है। रिलेशन को ऐसे लिखा जाता है, रिलेशन सच दैट पी टू क्यू है। ये पी टू क्यू जा रहा है। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। जिसको ये पार्ट समझ में आ गया वो एक्सरसाइज 2.2 को आसानी से सॉल्व कर लेगा। फिर से देखना, इसमें जो पी वाले जो एलिमेंट हैं, पी सेट, वो सारे आपके जिससे एरो जा रही है। जैसे यहाँ और भी कोई एलिमेंट होते हैं आपके पास, ए बी सी डी ई, तो डी से दिव्या पे गया तो डी भी आपका क्या हो जाता? रेंज में इंक्लूड हो जाता। और रेंज में क्या हो जाता? दिव्या भी इंक्लूड हो जाता, और डी भी इधर क्या हो जाता? डोमेन में इंक्लूड हो जाता। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, जिससे एरो जाते हैं, जिससे एरो जाते हैं वो आपकी होती है डोमेन। और जिस पे एरो जाते हैं, जिससे एरो जाते हैं और जिस पे एरो जाते हैं वो आपकी क्या होती है? रेंज। कोडोमेन, ये सभी एलिमेंट आपके क्या हैं? कोडोमेन है। अभी, भानु, विनोद, चंद्रा, दिव्या। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट सेट ए गिवन है 1 2 3 4 डेट एज 14, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ए सेट से ए पे ही रिलेशन है। बाय रिलेशन इस टाइप से गिवन है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। जो एक्स वाई के एलिमेंट है वो बिलोंग हो रहे हैं ए से ही, इन्हीं से। राइट डाउन इट्स डोमेन, हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है, कोडोमेन एंड रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन सॉल्यूशन में सेट ए को लिखा, कंप्लीट लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सेट ए गिवन है हमें। रिलेशन हमें गिवन है ए टू ए पे डला हुआ है, और रिलेशन इस टाइप से गिवन है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं इस रिलेशन को। ये किस टाइप से गिवन है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू वाई, इसको उधर ले गए, पॉजिटिव हो गया, या y इक्वल टू 3x, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। एरो डायग्राम से हम समझते हैं ए टू ए, तो ये फर्स्ट सेट है ए वाला, इसमें x के एलिमेंट है, और ए सेट है, इसमें भी क्या के y के एलिमेंट है। अब ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग x की वैल्यू भी बिलोंग हो रही है सेट ए से, और y की वैल्यू भी बिलोंग हो रही है सेट ए से। तो इधर x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो x लिया हमने 1, तो y मिला हमें 3 इंटू 1, कितना मिला? 3। तो पहला ऑर्डर बना हमारा पेयर 1,3, तो 1 से हम एरो जाएगी 3 पे, फिर हम लेंगे x के प्लेस पे 2 लिया, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 6, फिर 2 से जाएगी 6। सिमिलरली x के प्लेस पे हम लेंगे 2, तो y हमें मिलेगा 3 इंटू नहीं, x के प्लेस पे लेंगे 3, तो y मिलेगा हमें 3 इंटू 3 9। फिर लेंगे x के प्लेस पे 4, तो y मिलेगा 3 इंटू 4 12। फिर लेंगे x के प्लेस पे 5, तो y मिलेगा 3 इंटू 5 15। देखो अब जो सभी एलिमेंट है वो बिलोंग होनी चाहिए x से। तो सबसे पहले हमने x के प्लेस पे 1 लिया, तो 1 है, बिलोंग हो रहा है, तो फिर हमारा एरो कहाँ गया? 3 पे। फिर लिया हमने x के प्लेस पे 2, 6 मिला। फिर लिया हमने 3, हमें मिला 9।
तो 9 पे एरो चली गई। फिर हमने लिया 4 3 जा 12, 12 पे चली गई। फिर हमने x की वैल्यू ली 5, 5 तो है इधर, बट जब y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो मिली हमें 15, 15 तो इसमें है नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सेट ए में नहीं है y के एलिमेंट में। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, जो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म क्या है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। तो ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे आप 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, ये आपकी क्या है, रोस्टर फॉर्म। इसी से हम निकालेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन आपकी निकलेगी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रोस्टर फॉर्म, ये आपकी डोमेन है 1, 2, 3, 4। रेंज होगी 3, 6, 9, 12। कोडोमेन होंगे सारे एलिमेंट इन सेट बी सेट क्या है आपका, ए ही है, तो डोमेन आपको लिख देनी है 1, 2, 3, 4। रेंज है 3, 6, 9, 12। रेंज कोडोमेन होगी 1, 2, 3, 4 14 सभी एलिमेंट। क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन। इसका मतलब क्या है ऑन द सेट एन, वही मतलब है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था ए टू ए, तो एन का मतलब है ऑन द सेट का एन टू एन पे सेट है, नेचुरल टू नेचुरल ऑफ नेचुरल नंबर बाय रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन क्या है, 4 है, और एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, हमें रिलेशनशिप बतानी है और उसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। फ्रॉम राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, और हमें डोमेन और रेंज को भी फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन क्या है आपका, नेचुरल टू नेचुरल है, और नेचुरल नंबर आपके 1, 2, 3, 4, कोई भी हमें लास्ट डिजिट नहीं गिवन है तो ये होगी। और x जो है आपको लेना है 1, 2, 3, ये x के एलिमेंट हो जाएंगे, ये y के। तो रिलेशन आपको ये गिवन है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। x की वैल्यू हमें 1, 2, 3 लेनी है क्योंकि इधर लिखा हुआ है ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो यही मिस्टेक कर देते हैं। तो x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, लेस देन 4। तो एक्स वाई बिलोंग होगा कैपिटल N से। एरो डायग्राम की सहायता से समझते हैं। नेचुरल नंबर ये x के एलिमेंट हो गए, नेचुरल नंबर ये y के एलिमेंट। नेचुरल नंबर वैसे इनफाइनाइट तक है बट हमें लेने हैं 1, 2, 3 ही, x में तो हमें 1, 2, 3 लेने हैं। तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे, x के प्लेस में हमने वैल्यू 1 पुट किया तो 1 लिया इधर, तो फिर 1 और 5 कितना मिला हमें, 6। तो ये y के एलिमेंट पे एरो गई, y के एलिमेंट पे एरो गई 6 पे। फिर हम 2 पुट करेंगे, 2 और 5 7, 2 से 7 पे गया। फिर हम पुट करेंगे 3, 3 से 5, 3, 5 कितना हुआ 8। तो आपकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, इधर से पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, 6, 2, 7, 2, 7, 3, 8, 3, 8, ये दैट इज़ अ रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट आंसर आ गया। फिर हमें फाइंड आउट करनी है डोमेन। डोमेन आपको पता है जिस एलिमेंट से एरो जाती है वो सभी एलिमेंट आपके क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। या आप रोस्टर फॉर्म के फर्स्ट एलिमेंट से भी डोमेन फाइंड आउट कर सकते हो। 1, 2, 3 ये आपकी क्या है, डोमेन है। रेंज क्या होती है, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं जिन पे एरो डलती है वो सभी क्या है आपके, रेंज है 6, 7, 8। और कोडोमेन क्या होते हैं, ये सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, कोडोमेन। तो सेट बी में नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 डैडर्स, या आप कैपिटल N भी मेंशन करा सकते हो। कैपिटल N का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये आपका क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन 3 है, सेट ए गिवन है एंड बी गिवन है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब की बार हमें सेट ए और बी अलग अलग गिवन है, ए टू बी पे डिफाइन हो रहा है। रिलेशन ये गिवन है एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, जो एक्स वाई का डिफरेंस है वो क्या है, ओड है। एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, वाई बिलोंग कर रहा है बी को। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, हमें रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो गिवन डाटा लिख लिया हमने सबसे पहले। सेट ए गिवन है 1, 2, 3, 1, 2,
3 5 सेट बी गिवन है 4 6 9। रिलेशन ये है ए टू बी पे। तो रिलेशन क्या गिवन है, एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ओड, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको हम एरो डायग्राम से समझते हैं। सेट ए गिवन है 1 2 3 5, ये एक्स के एलिमेंट होते हैं। सेट बी गिवन है 4 6 9, ये वाई के एलिमेंट हैं। तो इसमें हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, एक्स में से वाई घटा दो या वाई में से एक्स, आपका डिफरेंस क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। हमें माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप एक्स माइनस वाई लिखो या वाई माइनस एक्स। हमेशा वैसे ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस होता है, पर इसमें हमें चेक आउट करना है। तो 1,4 सबसे पहले लिया हमने 1,4, 1 में से 4 गया 3, ओड आ रहा है। 1 में से 6 गया 5, तो भी ओड आ रहा है। तो पहला ऑर्डर पेयर बना 1,4 1,6। फिर 2 के साथ देखा, 2 के साथ 4 का नहीं बन रहा, 2 के साथ 6 का भी नहीं बन रहा, क्योंकि माइनस करने पे हमें इवन नंबर मिल रहा है, हमें चाहिए ओड। तो 2,9। फिर हमने 3 को देखा, 3,4 का बन रहा है, 3,6 का भी बन रहा है, 3,9 का नहीं बनेगा, 3,4 3,6। फिर 5,4, 5 में से 4 गया 1, 5 में 6 गया 1, 5,9 नहीं बनेगा क्योंकि इवन नंबर बनेगा। तो ये आपकी क्या है, रोस्टर फॉर्म आ गई। हमें रोस्टर फॉर्म ही लिखनी थी। तो बट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि डोमेन बताओ इसमें, तो डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ आर, कि इस रिलेशन की डोमेन। तो डोमेन आप ईज़िली लिख सकते हो, जो फर्स्ट एलिमेंट है विदाउट रिपीटेड आपको लिखने हैं, या आप डायरेक्ट इनको भी लिख सकते हो जिससे एरो जाती है 1 2 3 5, ये आपकी डोमेन है। रेंज जिस पे एरो जा रही है 4 6 9। कोडोमेन सेट बी के सभी एलिमेंट 4 6 9। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी मैंने बता दिया आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी को भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, और आप प्लेलिस्ट में जाके 11th क्लास की सभी वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। हमें फिगर गिवन है, उससे रिलेशनशिप बिटवीन द सेट, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है इन रोस्टर फॉर्म, और सेकंड पार्ट में रोस्टर फॉर्म लिखनी है व्हाट इज़ इट्स डोमेन और रेंज, और डोमेन और रेंज को भी फाइंड आउट करना है। डोमेन और रेंज को भी फाइंड आउट करना है। तो हमें ये डायग्राम गिवन है, ये सेट P है और ये सेट Q है। तो ये 5 से 3 पे जा रहा है, ये 6 से 4 पे जा रहा है, ये 7 से 5 पे जा रहा है। ये रिलेशन हमें गिवन है NCERT बुक में डायग्राम में। तो गिवन हमने लिखा P सेट गिवन है 5 6 7 एंड Q सेट गिवन है 3 4 5। तो इससे हमें सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो आपको देखना है तो ये नंबर कैसे, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। देखो 5 में से 3 माइनस करते हैं तो 2 मिलता है, 6 में से 4 माइनस करते हैं तो 2 मिलता है। तो सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, या 3 में 2 ऐड करते हैं तो 5 मिलता है, 4 में 2 ऐड करते हैं तो 6 मिलता है, 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7 मिलता है। तो सबसे पहले हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई, एक्स में से वाई को घटा रहे हैं तो इक्वल टू 2, वेयर एक्स बिलोंग्स टू हो रहा है कैपिटल पी सेट से एंड वाई बिलोंग्स टू हो रहा है कैपिटल क्यू सेट से। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 2, एक्स के एलिमेंट्स में से हम 2 माइनस करें तो हमें ये वाई मिल रहा है। ये आपकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, 5,3 6,4 7,5। हमें फाइंड आउट करना है डोमेन। तो डोमेन आपको ईज़िली पता है क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7, ये आपकी डोमेन है। और रेंज क्या होगी, जो इस पर एरो जा रही है 3 4 5। ये आपका क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट को।